तो जो वर्ल्ड जियोग्राफी हमारी चल रही है, वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हमने सबसे पहले टॉपिक किया अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। नेक्स्ट इसी क्रम में हमने अगला टॉपिक किया पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां। नेक्स्ट हमने किया वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है इसी क्रम में चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इनका जो मूल टॉपिक था वो था अक्षांश और देशांतर। मतलब पहले आपको ये क्लियर करना चाहिए, ये अगर आपको समझ आता है तो पृथ्वी की गतियां भी बहुत अच्छे से समझ आती हैं, फिर आपको वायुदाब और पवने भी अच्छे से समझ आती हैं। क्योंकि जब वायुदाब और पवने करते हो तब आप कर्क रेखा के बारे में चर्चा करते हो, फिर आप उष्णकटिबंधीय बात करते हो, है ना, 30 डिग्री से 35 डिग्री की चर्चा करते हो, तो सब अक्षांश में आ जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक क्रम से ही करवाने पड़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इंग्लिश में बोले तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये हमारा टॉपिक है। तो करते हैं जी स्टार्ट। देखिए चक्रवात और प्रतिचक्रवात, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इजी वे में इसको समझिएगा, आराम से समझिएगा। तो चक्रवात स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं। बेसिक डिस्कशन में हम चर्चा करते हैं हवा की। हवा क्या होता है? वायुमंडल के अंदर जो गैसों का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं हवा, उसे हवा कहते हैं। घर जाकर इसके नोट्स बना लीजिएगा आप आराम से इसके। नेक्स्ट बात करते हैं कि पवन क्या होता है। पवन, हवा जब गति करती है, हवा जब एक स्थान से, हवा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो उसे ही क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो विंड कहते हैं। अब नेक्स्ट बात है सर हवा गति करती क्यों है? हवा गति, हवा गति क्यों करती है? हवा गति क्यों करती है? तो हवा का एक नेचर होता है, हवा का एक नेचर होता है, वायु का एक नेचर होता है कि जहां पर भी हीट पड़ रही होगी, जहां पर भी तापमान ज्यादा होगा, जहां भी तापमान ज्यादा होगा, वहां पर हवा हल्की होकर, वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी या ऊपर उठ जाएगी। ठीक है। और जैसे ही ऐसा काम होगा वहां पे कौन सी स्थिति बन जाएगी? लो प्रेशर की, निम्न वायुदाब। हवा ऊपर उड़ गई तो हवा का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। हवा ज्यादा होगी तो हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, हवा कम होगी तो हवा का प्रेशर कम होगा। जैसे ही हवा का प्रेशर यहां पर कम होता है तो चारों तरफ जहां जहां पे हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, वहां पर ये हवाएं लो प्रेशर की ओर क्या करने लगती है? गति करने लगती है, गति करने लगती है। हवा एक जगह पर रुकती नहीं है, हमेशा हाई जगह से कहां पर जाती है? लो जगह तक जाती है। अब जो हवा यहां थी, जब उसने देखा कि वहां पे हवा की कमी होगी तो ये अपने आप क्या करेगी? उस तरफ चलेगी। जब उस तरफ चलेगी तो ये हवा किस में बदल गई? पवन में बदल गई। हवा क्या करने लगी? गति करने लगी। हवा में क्या आ गई? गति आ गई। इज दैट क्लियर? तो हवा क्यों चलती है? जहां पर लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या है? ज्यादा है। तापमान ज्यादा है, इस कारण यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। तो हाई प्रेशर की हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगता है? यहां से हमें रिलेशन का पता लगता है। यहां से हमने एक रिलेशन देखा, किसके इसके बीच रिलेशन देखा? तापमान और वायुदाब। वायुदाब जहां पे
तापमान और वायुदाब एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। जहां पर तापमान की अधिकता होगी वहां पे वायु का दाब कम होगा। तापमान कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, सर्दी होगी तो वायु का दाब अधिक होगा। उल्टे होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेम्परेचर इज इनवर्स दैट प्रेशर। टेम्परेचर इज इनवर्स दैट प्रेशर। तापमान वायुदाब के क्या होता है? अपोजिट। अब ये जो वायुदाब है इसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। वायुदाब मापन यंत्र। वायुदाब मापन यंत्र। वायुदाब मापन यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर होता है। वायुदाब मापन यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर होता है। इतनी बातें आपको समझ आई। ये चक्रवात से पहले की कुछ आपको मैंने बेसिक बातें बताई हैं। हवा होती है गैसों का मिश्रण। हवा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। अब हवा चलती क्यों है? हवा इसलिए चलती है कि जहां पे गर्मी होती है वहां पे जो हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहां पे वायु का प्रेशर क्या कम हो जाता है। हवा ऊपर उठ गई तो हवा का प्रेशर क्या हो गया? तो जहां हवा का प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा वाला किसकी तरफ आएगा? कम की तरफ आएगा, लो प्रेशर की ओर आएगा। तब अपने भी हवा में क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी। और हवा को चलना ही पड़ेगा प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए। इसलिए हवाएं चलती हैं प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। फिर हमने ये देखा कि वहां पे जब तापमान ज्यादा हुआ तो हवा का प्रेशर कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? तापमान और वायुदाब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं। मैथ की क्लास में पढ़ते थे ना, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है जब दोनों सेम हो। मान लो a इज इक्वल टू बी, सॉरी a समानुपाती b। इसका मतलब है अगर a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, a कम होगा तो b भी कम होगा। सिंबल वही है लेकिन इसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। आ रही है बात समझ? ओके, तो ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसी सिंबल को समानुपाती बोलते हैं मैथ में, इसी सिंबल को ही व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाली चीज आपने सिंपल लिखी है या बटा में लिखी है। सिंपल लिखी है तो समानुपाती बोलोगे और अपोजिट लिखी है तो इसको व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स बोलोगे, अपोजिट, सिमिलर, अपोजिट, ठीक है। तो तापमान और ये अपोजिट होते हैं। ओके, अब अपने स्टार्ट करते हैं चक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ते हैं चक्रवात। चक्रवात, तो चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? चक्रवात कैसे आता है, क्यों आता है, उत्पत्ति कैसे आती है? इसका वही रीजन है जो अभी मैंने आपको पवन का बताया कि हवाएं चलती हैं, कि जहां पर वायु का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पर तापमान की अधिकता होती है वहां पर कैसी स्थिति हो जाती है? लो प्रेशर की स्थिति बन जाती है। तो हाई प्रेशर से जहां जहां हाई प्रेशर है वो हवाएं किस तरफ चलती है? लो प्रेशर की ओर चलती है। वो हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती है। अब इधर से भी हवा इधर आएगी, इधर से हवा इधर आएगी, इधर से हवा इधर आएगी और इधर से हवा यहां पर आएगी, ऐसे आएंगी हवाएं। अब एक बल है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, ये बल के बारे में जीजी कोरियोलिस ने बताया था। इसके बारे में बताया किसने था? जीजी कोरियोलिस ने। इसलिए इस बल का नाम क्या पड़ गया? कोरियोलिस बल। इस बल में क्या कहा था इसने? इस बल के अंदर इसने कहा था कि जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो यहां पे जो भी गति वाली चीजें होती है, जो भी, चाहे वो बंदूक की गोली है, चाहे हवा है, जो भी चीज गति कर रही है, उत्तरी गोलार्ध में वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। पवनों में भी पढ़ा था हमने, वायुदाब और पवने। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल ने भी यही नियम दिया था। फेरल का नियम क्या कहा था कि जो पृथ्वी घूर्णन करती है तो जो भी गतिशील चीज होती है वो अपने किस साइड मुड़ जाती है? राइट साइड, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये जो है ये अपने किस साइड मुड़ेंगी? दाईं साइड। दाईं साइड ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? नीचे। बाएं दाएं तो पता लग गया अब आपको।
राइट हैंड के दो फिंगर लेनी है, बड़ी फिंगर दाई, छोटी फिंगर बाई, दायां बायां दायां बायां दायां बायां, तो अपने दाईं ओर मुड़ेगी, मतलब नीचे की ओर मुड़ेगी, तो ये हवा ऐसे चलेगी। इसके वाली भी हवा की दिशा वास्तव में ऐसी होगी, इसके वाली भी ऐसी होगी और इसके वाली भी ऐसी होगी। मतलब ये डायग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा, हवा इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट अपना आ जाता है चक्रवात की दिशा। चक्रवात की दिशाएं कैसी हैं? सबसे पहले तो आप इसके अंदर बोलोगे कि इसके अंदर हवाएं कैसे चलती हैं, बाहर से अंदर आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है? बाहर से अंदर आ रही है, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। नेक्स्ट, दिशा कैसी है? तो ये देखो, मेरे को ये बताओ, जो घड़ी की सुइयां हैं वो ऐसे घूमती हैं या ऐसे घूमती हैं? ये घड़ी की दिशा में घूम रही है या अपोजिट दिशा में घूम रही है? अपोजिट दिशा में घूम रही है। सुइयां तो ऐसे घूमती है घड़ी की। घड़ी की कौन सी सुई ऐसे घूमती है? घंटे की, मिनट की या सेकंड की? तीन ऑप्शन आपके पास, घंटा, मिनट, सेकंड, तीनों। ठीक है, तो घड़ी की तीनों सुइयां ऐसे घूमती है, तो ये उसके अपोजिट घूम रही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात के अंदर हवाओं की दिशा, चक्रवात के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? पहला क्वेश्चन, चक्रवात की उत्पत्ति कैसी होती है? मतलब चक्रवात क्यों चलते हैं? चक्रवात चलने का कारण है, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। हाई प्रेशर से हवाएं एकदम से आएंगी, हवाएं एकदम से आकर इस तरीके से घूमेंगी, उससे उस कारण क्या बनता है? यहाँ पे चक्रवात बनता है। हवाओं की दिशा किस कारण है? हवाओं की दिशा इस तरीके से क्यों चल रही है? क्योंकि फेरल ने कहा था, क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात अगर आएंगे तो वो कैसे आएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आएंगे? एंटी। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, अब मान लो ये अपना ये है दक्षिणी गोलार्ध, यहां पे हवाओं की दिशा क्या होती है? अपने बाईं ओर। पैटर्न तो वही है, यहां पे लो प्रेशर बन गया और हाई प्रेशर की हवाएं लो प्रेशर की ओर आने लगी, ये हवा आ गई। अब ये हवा बताओ घूमेगी कैसे? आएंगे तो बाहर से अंदर ही, आएंगे तो बाहर से अंदर, ऐसे घूमेंगी या ऐसे घूमेंगी? ऊपर को जाएंगी या नीचे जाएंगी? जहां आप कहोगे मैं वही लिख दूंगा। बताओ, ऊपर को भेज दूं? देख लो बीबी। बताइए, जैसा आप कहोगे अपने हवाएं वैसी मोड़ देंगे और अपने नियम बना देंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ऐसे मुड़ती है। बताइए, लेफ्ट और मुड़ती है, ठीक है, तो बाएं किधर है? ऊपर, ठीक है, ऊपर की ओर मुड़ेंगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे मुड़ती हैं? हवाएं कैसे चलती हैं? अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, लेफ्ट साइड मुड़ती है। एग्जाम में पूछा जाए अगर दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं तो उनकी दिशा कैसे होती है? तो आप बताओगे दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा, चक्रवातों की दिशा कैसी होती है? सुइयां ऐसे घूमती है घड़ी की, तो क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है। ये लो जी, तो मैंने आपको दो चीजें करा दी, उत्पत्ति और दिशा। एक अच्छे से आप इसको समझिएगा, ज्यादा वो कहते हैं ना दिमाग में वो एक क्लियरनेस ना हो तो चीज याद नहीं होती, जितना क्लियर करके करोगे तो उतना याद होगा। क्लियरनेस से आप इसको एक सिस्टम से याद करो, पॉइंट बना के याद करो। चक्रवात के अंदर मैंने आपको सबसे पहले क्या कराया है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? टेम्परेचर ज्यादा होगा, लो प्रेशर बनेगा, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। ये चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात हो। फिर हमने क्या पढ़ा? दिशा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा में ये बात सेम रहेगी कि हवाएं कैसी होती हैं? बाहर से अंदर की ओर होती हैं, ये चीज भी सेम रहेगी। बस आपने इतना चेंज करना है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्लॉकवाइज होती है। अब ये क्यों होता है? ये कोरियोलिस बल के कारण होता है, जिसके अंदर बताया गया था कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिशील वस्तु होती है वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है।
और दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी गतिशील वस्तु होती है वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। जब हवा अंदर आ रही थी तो ये अपने बाईं ओर मुड़ेगी, लेकिन ये अगर उत्तरी गोलार्ध होता तो हवा अपने दाईं ओर मुड़ जाती। इज दैट क्लियर? दो चीजें समझ आ गई, उत्पत्ति और दिशा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं आकृति की। चक्रवात के अंदर आकृति, आकृति कैसे होती है? तो चक्रवात इस तरीके से आते हैं कुछ, है ना, मतलब नीचे उसको स्थान कम मिलता है और ऊपर की ओर स्थान वो अपना बढ़ता जाता है, क्योंकि नीचे जमीन पर उनको चक्रवातों की इतनी जगह नहीं मिल पाती और ऊपर ओपन होता है तो ऊपर उनका फैलाव ज्यादा होने लगता है। ऊपर उनका फैलाव ज्यादा होता है, नीचे फैलाव कम होते हैं, तो इस प्रकार की शेप बन जाती है, इस प्रकार की, यानी इस प्रकार की शेप से बन जाती है, थोड़ी सी लग। तो ये कौन सी शेप होगी? वी शेप। वी शेप। इनकी आकृति कैसी होती है? तो कैसी आकृति होती है? वी शेप। चक्रवातों की जो आकृति होती है वो वी शेप होती है। नीचे से इनको एरिया कम मिलता है और ऊपर से एरिया ज्यादा मिलता है, इस तरीके से आते हैं। बवंडर वगैरह भी बोल देते हैं। पुराने टाइम में इसे कह देते थे भूतिया चीज आ गई, थोड़ा सा इनसे दूर हो जाओ, अगर इनके बीच आगे तो उड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, उड़ा के तो ये ले जाते थे, सही बात है, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा हो तो, लेकिन ये बात नहीं है कि आपको भूत उड़ा के ले गया। ठीक है, तो ये हवाएं होती हैं जो इस तरीके से आपस में घूमती हैं और घूमकर चलती हैं। आजकल शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है ये चीजें, क्योंकि जगह जगह घर बन चुके हैं, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, बनने के कारण हवाओं को इतनी गति नहीं मिल पाती। लेकिन गांवों में, रेगिस्तानी इलाकों में ये चीजें अभी भी देखने को मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर ये शहरों में आ जाए तो मतलब घर के घर भी उड़ा के लेके जा सकते हैं, इतनी इनकी स्पीड होती है। अमेरिका का सबसे खतरनाक तूफान है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो ये जब आता है तो ये विश्व का सबसे खतरनाक तूफान माना जाता है, सबसे खतरनाक चक्रवात माना जाता है। कहते हैं अगर ये आता है तो पूरा का पूरा घर ही उड़ा के ले जाते हैं। इसलिए अमेरिका के अंदर जब घर बनाए जाते हैं तो बेसमेंट के अंदर भी कमरे बनाए जाते हैं, बेसमेंट के अंदर, क्योंकि ये ऐसा तूफान है जो नीचे धरती को छूता है और ऊपर बादल को छूता है। नीचे धरती को और ऊपर बादल तक को छू जाते हैं। तो बेस में इसलिए कमरे बनाए जाते हैं कि अगर ये तूफान है तो कहां पे जाके छिप जाओ? नीचे जाके छिप जाओ, कि ऊपर कह रही है ले जाएगा तो ले जाएगा। वो अलग बात है कि कमरे, सामान सब चला जाएगा, लेकिन खुद तो बच जाएंगे। आ रही है बात समझ? ओके, तो इसकी आकृति कैसी है? वी शेप। नेक्स्ट अपने बात पढ़ते हैं प्रकार, चक्रवात के प्रकार। चक्रवात के प्रकार, टाइप्स ऑफ चक्रवात। चक्रवात के प्रकार, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 86.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक, 86.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिक। अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं इसको ना, करवाया था ना। तो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक यहां पे जो चक्रवात आते हैं इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कई बार बता दिया। इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों कहते हैं? यहाँ का जो कटिबंध है, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण है। कटिबंध तो मैंने आपको कहा था कि अक्षांशों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। इंग्लिश में जोन बोलते हैं, जोन। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के बीच बीच के जो चक्रवात आते हैं वो कैसे होते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उसके बाद इनके बीच जो चक्रवात आते हैं, इनके बीच यहां पे जो जलवायु पाई जाती है वो है शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात कितने प्रकार के हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके लिए कई बार ऐसे भी आ जाता है कि 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कह देते हैं?
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह देते हैं। 35 से नीचे या 30 से नीचे या कर्क और मकर के बीच बीच जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब आपको कि सर यहाँ पे नहीं बताया आपने, शीत चक्रवात नहीं होता क्या? ठंडा इलाका है, यहाँ पे चक्रवात नहीं आ पाते, यहाँ पे चक्रवात नहीं आते क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है, तापमान कम होता है। तापमान कम होता है तो हवाएं ठंडी होकर नीचे ही रहती हैं, हवाएं नीचे रहती हैं तो यहाँ पे बाहर से हवाएं नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या हाई प्रेशर है। ये तो हवाएं जाएंगी कहीं पर, ना कि आएंगी। हवाएं आएंगी तो ही तो चक्रवात चलेगा। आ रही बात समझ गया? इस कारण यहाँ पे चक्रवात नहीं होता, ना आता भी है तो हल्का फुल्के से आते हैं, ना बराबर होते हैं। ऐसे ही जो ये इलाका 5 डिग्री तक का इलाका है, 0 डिग्री से 5 डिग्री, इसका नाम बताओ जी क्या है? शांत पेटी या डोलड्रम। यहां पे भी चक्रवात ना के बराबर ही आते हैं, पहली बात आते ही नहीं। कारण क्या है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो यहां पे कोरियोलिस बल काम नहीं करता ज्यादा, ठीक है, या यहां पे हवाएं बहुत ज्यादा हल्की होकर ऊपर चली जाती हैं तो यहां इस इलाके में सिर्फ 5 डिग्री तक यहां पे चक्रवात ना के बराबर आता है, यहां पे चक्रवात ना के बराबर आता है। कोरियोलिस बल तो सॉरी काम करता है यहां पे, वहां पे नहीं करता काम, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे चक्रवात नहीं आ पाता, इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है? शांत पेटी कहा जाता है। बिल्कुल विषुवत रेखा के पास, बिल्कुल विषुवत रेखा के पास चक्रवात नहीं आते। हाँ, लेकिन यहाँ के इस एरिया में कर्क रेखा, मकर रेखा, इस एरिया में चक्रवात आते हैं। खतरनाक चक्रवात कौन से हैं? ये है, ये चक्रवात खतरनाक होते हैं। इनसे कम खतरनाक कौन से होते हैं? शीतोष्ण वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएं ज्यादा तेजी से चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है तो हवाएं हल्की होकर तो बाहर से ज्यादा हवाएं इधर आएंगी, ठीक है। तो प्रकार कितने हो गए? 2 प्रकार। चक्रवात के प्रकार बताइए। सब चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ओके, कुछ चक्रवातों के नाम याद करते हैं। चक्रवातों के नाम, कुछ चक्रवातों के नाम याद करते हैं। देखिए जी, भारत के आसपास, भारत के जो समुद्री जगहों पर जो चक्रवात आते हैं उन्हें चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। भारत के समुद्री मार्गों के आसपास जो चक्रवात आते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात ही कहा जाता है, चक्रवात, ठीक है। चाइना और जापान, चाइना और जापान, इनके समुद्री मार्गों पर, इनके समुद्री मार्गों से जो चक्रवात आते हैं इन्हें टाइफून कहा जाता है। चीन और जापान के मध्य जो समुद्री एरिया है वहां से जो चक्रवात उठते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से जाना जाता है, टाइफून या टोयफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो कुछ चक्रवात आते हैं इन चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। इस चक्रवात को कहा जाता है विली विली चक्रवात, विली विली चक्रवात, विली विली चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका और मैक्सिको, यहां के समुद्री मार्गों से जो चक्रवात उठते हैं इन्हें कहा जाता है टॉर्नेडो। अमेरिका और मैक्सिको, यहां पे जो चक्रवात आते हैं इन्हें कहा जाता है टोर्नाडो, टोर्नेडो या टोर्नाडो। विश्व के सबसे खतरनाक चक्रवात, विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात यही माना गया, विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, यहां पे जो चक्रवात आता है इस चक्रवात को कहा जाता है हरिकेन। अंटार्कटिक महासागर, यहां पे जो चक्रवात आता है उसे क्या कहा जाता है? हरिकेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चक्रवातों के नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट चक्रवातों के नाम है। 1979 से पहले जो चक्रवातों के नाम रखे जाते थे वो औरतों के नाम से रखे जाते थे। जो
समुद्री जहाज लेकर सैनिक जाया करते थे, उनका जो मेन बंदा होता था, है ना, तो जब चक्रवात आता था तो कहते हैं कि अपनी पत्नी के नाम से चक्रवात का नाम रख देता था। ठीक है, पत्नी उसको देखे पत्नी की याद आ जाती थी या कैसे था। चक्रवातों के नाम पढ़ने को मिलते हैं, रीटा चक्रवात, नीलम चक्रवात। फिर बाद में यह बात हुई कि पत्नियों के नाम से चक्रवातों के नाम नहीं रखे जाएंगे, पुरुषों के नाम से चक्रवातों के नाम रखे जाएंगे। फिर कुछ समय तक पुरुषों के नाम से भी चक्रवात के नाम रखे गए। फिर चेंज होकर यह कहा गया कि जिस तट पर चक्रवात आ रहा है, जिस तट पर चक्रवात आ रहा है, जैसे पाकिस्तान के तट पर, भारत के तट पर, बांग्लादेश के तट पर, मैक्सिको के तट पर, जिस तट पर चक्रवात आ रहा है वो खुद ये डिसाइड कर लेगा कि चक्रवात का नाम क्या रखना है। फिर उसके बाद ऐसे चक्रवातों के नाम रखे गए, जैसे टार्नेडो रख दिया, है ना, हरिकेन रख दिया। तो ऐसे अलग अलग चक्रवातों के नाम रखे गए। तो ज्यादा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, आप ये कुछ 5-6 चक्रवातों के नाम याद कर लेना, जिसको मैंने आपको मैप से कराने की थोड़ी कोशिश की, याद भी करवा देता हूं। भारत के आसपास को क्या कहा जाता है? चक्रवात। ये क्या है? चाइना और जापान, टाइफून। देखो ये दो नाम एक जैसे हैं, चाइना वाला और अमेरिका वाला। वो टाइफून है, ये टार्नेडो है। ठीक है, वो टाइफून है और इसका नाम क्या है? टार्नेडो। टार्नेडो तो टाइफून, या तो ये कह लेना ये टाई बांधते हैं, ये टाई बांधते हैं। ठीक है, टाइफून ये टाई बांधते हैं, ये टाई नहीं बांधते, ये टार्नेडो। टार्नेडो। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर ये कह देना कि ये किस कलर का? हरे रंग का। अंटार्कटिक महासागर का कलर क्या है? हरा, हेरिकेन। ये विल्ली विल्ली चलाता है, चिल्लाता है, विल्ली विल्ली कुछ भी, या ऑस्ट्रेलिया वालों के वाल, वाल या विल्ली। हो गया। भारत के पास चक्रवात, चाइना और जापान टाइफून, ऑस्ट्रेलिया विल्ली विल्ली, अंटार्कटिक महासागर हरिकेन। हरिकेन वो अपने वो भी पढ़ते हैं, हरिकेन नाटक की पंक्तियां, है ना, हरिकेन। और यहां पे टार्नेडो, ये चक्रवातों के नाम है। चक्रवात की शक्ति नापने यंत्र। नेक्स्ट, चक्रवात की शक्ति मापन यंत्र। शक्ति मापन यंत्र, चक्रवात की शक्ति मापन यंत्र। चक्रवात किस मापन से नापे जाते हैं? टी स्केल। जैसे अभी कराया था, वायुदाब मापन यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर। चक्रवात की शक्ति मापने का यंत्र क्या होता है? टी स्केल। टी स्केल पर मापे जाते हैं। तो क्या कुछ किया, ये देखो, चक्रवात के बारे में अपनी ये बातें याद करनी है। सबसे पहले चक्रवात की उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब कि चक्रवात कैसे आते हैं, कैसे आने का मतलब पता लग गया। लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करते हैं। उसके बाद चक्रवात की दिशा, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्लॉकवाइज। इसको ट्रिक से याद कर लेना। जैसे ये ग्लोब बनाया, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। एक तो यहां पे लिखना आर और यहां पे लिखना एल, क्योंकि उसके हिसाब से दिशा किस तरफ मुड़ती है? राइट साइड में, और फेरेल के नियम के अनुसार नीचे लेफ्ट साइड में। अब यहां पे दिशा का डायरेक्ट पूछ तो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलती है, ये बनेगा लोक, एलसी लोक। ठीक है, लेफ्ट दिशा में मुड़ती हैं और दिशाओं की दिशा, और उनकी दिशा क्या है? क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में मुड़ेंगी? राइट साइड। और कैसी हो जाएंगी दिशाएं? एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में। ओके, नेक्स्ट दिशा होगी। थर्ड हो गया आकृति। आकृति कैसी होती है? वी शेप। नेक्स्ट, चक्रवातों के प्रकार। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट, कुछ चक्रवातों के नाम। चक्रवातों के नाम के अंदर करा दिया, भारत वाला चक्रवात है, जापान और चाइना वाला टाइफून है, ऑस्ट्रेलिया वाला विली विली है, अमेरिका मैक्सिको वाला टार्नेडो है, और अंटार्कटिक महासागर वाला हरिकेन है। हरिकेन है। नेक्स्ट देखिए, चक्रवात की शक्ति मापने यंत्र क्या है? टी स्केल है। टी स्केल पर इसको नापा जाता है। एक नेक्स्ट बात, चक्रवात का जो बीच का मध्य केंद्र होता है, जैसे चक्रवात आया, ठीक है, इसके बीच का जो मध्य केंद्र है, ये मध्य केंद्र, इसे कहा जाता है चक्रवात की आंख। चक्रवात
का मध्य केंद्र, चक्रवात का मध्य केंद्र किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है। चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? जो मध्य का केंद्र है उसे क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं। क्लियर, समझ आ गया चक्रवात? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात क्या होते हैं? देखो, एंटी का मतलब ही क्या होता है? अपोजिट, विपरीत, है ना। ये मेरा एंटी है, तो मतलब इसमें मौसम खराब हो रहा है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकती है, बारिश आ सकता है। किसके अंदर? चक्रवात के अंदर। ठीक है, चक्रवात के अंदर जो वर्षा आती है उसका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। चक्रवात के समय होने वाली बारिश, होने वाली बारिश, चक्रवात के समय होने वाली बारिश, इसे कहते हैं फ्रंटल रेन। क्या कहते हैं? फ्रंटल रेन, फ्रंटल वर्षा, फ्रंटल वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब चक्रवात आते हैं तो क्या हो सकता है? बारिश हो सकती है, आंधी आ सकता है, ये उसका एंटी है। ये जब आते हैं तो मौसम साफ हो जाता है। इसका प्रभाव क्या है? मौसम साफ हो जाता है। सर ये क्या चीज है? ये कैसे आता है? ये उसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब उसमें क्या था? मध्य केंद्र में क्या बनेगा? लो प्रेशर, और हाई प्रेशर की हवाएं अंदर आएंगी लो प्रेशर की ओर। लेकिन अगर यहां पे हाई प्रेशर है मध्य में, तो क्या बन गया? और साइडों में क्या है? लो प्रेशर। हवा का तो वही काम है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये तो फिक्स है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना है, हवाएं ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। मतलब अंदर से बाहर की ओर। प्रति चक्रवात में हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाती है, अंदर से बाहर की ओर जाती है, अंदर से बाहर की ओर जाती है। हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाती है। समझ आ रही है बात? ओके, अब इनकी दिशा, प्रति चक्रवात में दिशा, एक तो वही हो गया अंदर से बाहर की ओर जाती हैं। अब वही उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर या बाईं ओर, बाईं ओर या दाईं ओर, वो तो रूल फिक्स है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में, वो तो फिक्स है। फेरेल ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ेंगी और यहां पे बाईं ओर मुड़ेगी। लेकिन अब जब ये दाईं ओर मुड़ेंगी, जैसे अब देखो ये एलपी है, ये एचपी है, और ये क्या है? एलपी। अब ये जब दाईं ओर मुड़ेगी, बताना कैसे मुड़ेगी? ऊपर या नीचे? मुड़ना तो दाईं ओर है, ये तो फिक्स है। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगी? ऊपर, है ना। ऊपर, ये यहां से भी क्या जाएंगी? ऊपर। यहां से भी क्या जाएंगी? ऊपर। यहां से भी क्या जाएंगी? ऊपर। और दाईं ओर मुड़ेंगी। बाहर जाएंगी और क्या मुड़ेंगी? बाईं ओर जाएंगी, बाहर जाएंगी। और ये क्या हो गया? ये स्थिति कैसी होगी? क्लॉकवाइज। ये क्या होगी? दाईं ओर तो मुड़ेंगी मुड़ेंगी, ये तो फिक्स है। लेकिन ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया ऐसे, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसका उल्टा। आप एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। आपने एक ही याद करना है, दोनों याद करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। आप तो एक याद कर लो, जब चक्रवात पूछ ले तो वही है, आर के साथ एंटी और एल के साथ क्लॉकवाइज। आप एक याद रखो बस, प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशा चक्रवातों के विपरीत चलती है, अंदर से बाहर चलती। जब ये अंदर से बाहर चलती हैं तो बादलों को भी इस तरीके से कर देती हैं, कहते हैं साफ कर देती है। तो मौसम बिल्कुल क्या होता है? साफ होता है, मौसम साफ होता है। अब सर्दी में देख लो, सर्दी में भी यहां पे क्या बना हुआ है? हाई प्रेशर बना हुआ है, हवा का दाब है। यहां पे कौन सा? हीट पड़ने से हवा हल्की होकर ऊपर उड़ रही है। हवाएं ठंडी है, ठंडी होने से हवा भारी हो जाती है, भारी होने से वो धरती पर ही टिकी रहती है। तो यहां पे क्या है? हाई प्रेशर है। ये लो प्रेशर की ओर हवा जाएगी तो मौसम देखो, कभी देखे सर्दी के अंदर बहुत ज्यादा आंधी आ जाए, सर्दी के अंदर तूफान आ जाए, ऐसा कभी होता है? सर्दी में नहीं होता। सर्दी में मौसम क्या मिलेगा?
और गर्मी में जब धूपें निकलती हैं तेज, आंधी भी आती है, तूफान भी आते हैं, चक्रवात भी आते हैं, बारिश भी होती है, जो भी कुछ मिलता है कब मिलता है? गर्मी में मिलता है। समझ आ रही है बात? सर्दी में मिलता है। तो हो गया प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात में दिशा बता दी आपको, प्रभाव बता दिया कि प्रभाव क्या होता है? मौसम साफ होता है। बस इतना सा कुछ आपके चक्रवात और प्रतिचक्रवात में पूछते हैं। इसके घर जाके नोट्स बना लीजिएगा आराम से।